रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें एक अहम खबर के साथ। पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। पाक फौज में आला सतह की तरक्कियां की गई हैं। DG ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया कोर कमांडर बहावलपुर और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कोर कमांडर सुदर्न कमांड तैनात किए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली कमांडर ASFC, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एविएशन। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किया गया है। अब आपको अपडेट करें, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना से अमवात तेजी से बढ़ रही हैं। खदशा है डॉक्टर्स और नर्सेज पर प्रेशर पड़ेगा। एहतियात न की गई तो अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ेगा। एहतियात न की गई तो माशी हालात बिगड़ सकते हैं। अपील करता हूं अवाम कोरोना के दौरान एहतियात करें। वजीर आजम ने कहा कि योमिया 50 तक अमवात कोरोना वायरस की बायस पहुंच चुकी हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि कोरोना से अमवात तेजी से बढ़ रही हैं। खदशा है कि डॉक्टर्स और नर्सिस पर प्रेशर पड़ेगा। एहतियात न की गई तो अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ेगा। एहतियात न की गई तो मुआशी हालात बिगड़ सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे। वजीर आजम से वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की और अवामी रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब ने रोजगार स्कीम, मेडिसिन कार्ड, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, सहूलत बाजारों में सस्ती अशिया की फराहमी से भी आगाह किया। इमरान खान ने हिदायत की कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इकदाम किए जाएं। अवामी रिलीफ के मनसूबों में तेजी लाई जाए। पंजाब के मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी भी काबिल तारीफ है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। ताहम इजलास में अपोजिशन का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। अपोजिशन कोरोना जैसे मामले पर सियासत ना करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान ने कोरोना की पहली लहर पर कामयाबी से काबू पाया। दूसरी लहर के अदाद शुमार सूरत हाल की संगीनी वाज़े करते हैं। अपोजिशन ताउन करे ताकि कौमी इशू पर मामलात मुशावरत से आगे बढ़ें। हुकूमत कोरोना जैसे संजीदा मामले पर यकतरफा फैसले नहीं करना चाहती। में कि जो मुआहदे हमने किए, महंगे मुआहदे किए, उसके गिरदाब से हम बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि ये एक सॉवरन एग्रीमेंट्स थे। उसको यकतरफा तौर पे न तो मॉडिफाई किया जा सकता है और ना उसको तब्दील किया जा सकता है। गो कि हमारी हुकूमत ने एक स्टेप लिया है और जितने भी IPPs हैं उनके साथ एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैदा की है, जिससे कि कुछ उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं, लेकिन बाहमी एग्रीमेंट के साथ ये वन साइडेड हो नहीं सकता। दूसरी तरफ जब मायदे गलत किए गए तो अगर तो जो टैरिफ डिटर्मिनेशन होती है, अगर वो टाइम पे हो जाती और उसकी नोटिफिकेशन भी टाइम पे हो जाती, तो ये जो सर्कुलर डेट है वो इतना हाई ना होता। ये एक किसी भी सियासी हुकूमत को, और फिर खास तौर पे माजी की हुकूमतों में, उसमें यही होता था कि एक पॉलिटिकल कॉस्ट न देने के लिए वो टैरिफ का जो इंक्रीज है वो नहीं किया जा सकता था। उसी मखमसे में हम भी हैं, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो यही है कि जो कीमत आपकी बिजली बनने की है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जब फाइनल चली जाती है उसकी जो कीमत बनती है, जो रिकवरीज हैं
उन सारों को अगर आप देख लें तो उससे यही जाहिर होगा कि आपको जो है तो कीमत उसको बढ़ानी। तो दूसरी जानिब लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि साजिश के जाल बिछे हुए तो नवाज शरीफ को बाहर ही रहना चाहिए। लीडर बाहर बैठकर भी अपने नजरिए को आगे बढ़ा सकता है। महंगाई से पूरी कौम सख्त परेशान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साद रफीक ने कहा कि हुकूमत को चले जाना चाहिए, हमें क्यों जोर लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। हर चीज़ जो है उसकी कीमत ऊपर की तरफ जा रही है। सस्ता तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है और महंगाई कई गुना बढ़ गई है। लोग एक वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। हर आदमी जो है वो बेचारा परेशान है। हर घर में चूल्हे बुझ रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं। कोरोना तो अपनी जगह एक मसला है और एक मुश्किल है, लेकिन कोरोना से पहले ही इकनॉमिक मेल्टडाउन पाकिस्तान का हो चुका था और चूँकि इन हुक्मरानों को ना मुल्क चलाने का तजर्बा है, ना उनकी कोई दिलचस्पी है, ना वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी शोबे में। उनको तो सिर्फ एक ही धंधा है कि किसी तरीके से झूठ बोलें, खोखले दावे करें, अपोजिशन को रगड़ा लगाएं, जेलों को अपने मुखालफिन से भर दें। पहले एहतसाब के नाम पे ये तमाशा और ड्रामा चलता रहा। नैब को पीछे लगाया हुआ था, अब एंटी करप्शन को और FIA को पीछे लगाया हुआ है और एक एक MPA को और एक एक MNA को उसको वो प्रोब भी कर रहे हैं और जाली और झूठे केसेस भी बनाए जा रहे हैं। और आप देखें कि अदालतों से वो मुकदमात जो है उनको मुस्तरद भी किया जा रहा है। PDM की जो रहबर कमेटी है वो डिसीजन करेगी, हम उस रहबर कमेटी के फैसलों के पाबंद हैं, तो वहाँ पे ही ये डिस्कशन होती है। तो अभी जलसों का हदफ है, उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम जो भी आएगा उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। हुकूमत को चले जाना चाहिए और ख़ुद इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए। वो अनपॉपुलर हो चुके हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, तो वो क्यों हमें ज़ोर लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। उन्हें खुद से चले जाना चाहिए। वो इत्माद पहले भी उन पर नहीं था और जो उनको कुछ वोट मिले हैं वो भी वो लूज़ कर चुके हैं। तो नया मैंडेट लेना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि लोग उनके साथ हैं तो उन्हें नए इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो लाए गए हैं, जो कुछ 2018 के इंतखाबात में हुआ है, हम में से एक एक उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है। कश्मीर ज्यादती के मुलजिमों को गिरफ्तार करने वाले सिंध पुलिस के बहादुर अफसर मोहम्मद बख्श का तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श का तबादला कश्मीर से कराची कर दिया गया है। तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मोहम्मद बख्श का तबादला कराची के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में किया गया है, जहां वो पुलिस एहलकारों को तरबियत देंगे। सिंध पुलिस के मुताबिक मोहम्मद बख्श को रूरल मॉडल के तौर पर ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात किया गया है। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,803 हो गई। मजीद 3,000 अफराद ने कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,82,892 हो गई। 3,33,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। 42,115 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 59 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,209, सिंध में 2,858, खैबर पख्तूनख्वा में 1,339, बलूचिस्तान में 164, गिलगित बिल्तिस्तान में 96, आज़ाद कश्मीर में 151 और इस्लामाबाद में 291 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 3,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,15,786, सिंध में 1,66,000, खैबर पख्तूनख्वा में 45,314, बलूचिस्तान में 16,891, जबकि गिलगित बिल्तिस्तान में 4,573, इस्लामाबाद में 27,980, आज़ाद कश्मीर में 6,316 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,18,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,04,00,000 हो गई। 4,70,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,66,000, ब्राजील में 1,70,000, भारत में 1,35,000, मेक्सिको में 1,03,000, रूस में 38,000, तुर्की में 12,672, ईरान में 46,207, अफगानिस्तान में 1,700 और सऊदी अरब में 5,811 अमवात हो चुके हैं।
सवात की तहसील मट्टा में मकान की छत गिर गई। 2 कमसिन बच्चे जाम बहक। घर का एक हिस्सा बारिश की वजह से मुतासिर हुआ। जाम बहक होने वालों में 5 साला मुस्तफा और 6 साला नाजिया शामिल हैं। आपको अपडेट कर रही हैं सवात से। सवात की तहसील मट्टा में मकान की छत गिर गई। 2 कमसिन बच्चे जाम बहक हो गए। घर का एक हिस्सा बारिश की वजह से मुतासिर हुआ। जाम बहक होने वालों में 5 साला मुस्तफा और 6 साला नाजिया शामिल हैं। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि पंजाब में स्कूलों के बच्चों को होमवर्क की बुनियाद पर तरक्की दी जाएगी। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा कि पंजाब में तलबा का वक्त छुट्टियों में जाया नहीं किया जाएगा। पीर और जुमेरात को तालीमी इदारों में असातिज़ा को बुलाने की हिदायत की है। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं मुखालिफिन जलसों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो हुकूमत जाने वाली नहीं। ऑपोजिशन की कोरोना पर गैर संजीदगी मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वजीर अख्तर मलिक और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सूरत हाल और महकमाना अमूर पर बातचीत की गई। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले अपने और दूसरों की जान के दुश्मन हैं। अमेरिका जैसे हालात से बचने के लिए कोरोना SOPs पर अमल लाजिम है। चौधरी सरवर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अवाम, हुकूमत, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। मिड टर्म इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें। अवाम मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को नाकाम बनाएंगे। हुकूमती एजेंडा आम आदमी को मजबूत बनाना और इनको हर शोबे में रिलीफ देना है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन है। मुआवन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली से 2 साल में मुफादे आमा के लिए रिकॉर्ड 58 बिल पास करवाए। मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद हुकूमत ने पंजाब में 9 अस्पतालों, 7 यूनिवर्सिटीज़ पर काम शुरू किया, जो तकमील के करीब है। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार की क़यादत में हर शोबा जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए तरजीह बुनियादों पर काम जारी है। सेहत सहूलत प्रोग्राम, 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को माहाना पेंशन की फराहमी, इंसाफ मेडिसन कार्ड जैसे मंसूबे वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्ती का सबूत है। सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हम दावों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम रिहाई की मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत गम के इस मौका पर भी सियासत करके अपनी कमजोरी का नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल शर्म हरकत है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अब तक रिहा नहीं किया गया। एक अमूमी कानूनी कार्रवाई को दानिस्ता पेचीदगियों और सुस्त रवि का शिकार किया गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई को मरहूमा के जज्बे खाकी के पहुंचने से जोड़ना बेहिसी और छोटेपन की इंतहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहती हैं कि मरियम औरंगजेब मुसलसल शहबाज शरीफ के पेरोल रिहाई पर सियासत कर रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पेरोल के कानूनी तरीके के मुताबिक रिहाई होगी। नून लीगी दरबारी मैयत पर सियासत कर रहे हैं। जो जेल में हैं उन्हें निकालने की बातें की जा रही हैं। जो आज़ाद घूम रहे हैं वो जनाजे में आना नहीं चाहते। मियाँ मफरूर और इनके बेटे तो आज़ाद हैं, क्यों नहीं आ रहे? जनाजे में आए, इन्हें हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाएगी। बीमारी और अमवात पर सियासत बंद होनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और आसिफ जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता करके इनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। चौधरी बरादरान ने नवाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत बारे दरियाफ्त किया। चौधरी शुजात ने कहा, आपकी वालिदा इंतहाई मिलनसार और शफीक खातून थी और हमेशा बहुत प्यार से पेश आती थी। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नवाज शरीफ की सेहत बारे भी उनसे दरियाफ्त किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी नवाज शरीफ को टेलीफोन किया और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक सदर का कहना था कि माँ का इंतकाल औलाद के लिए बहुत बड़ा सानिहा होता है। आपकी और आपके खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी से मुतल्लिक डोज़ियर पाकिस्तान ने UN सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिया। आपको बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में मुलविस है और CPEC को सबोताज करवाने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका ज़ैली इदारों को भी डोज़ियर पेश करेंगे। सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक में भी डोज़ियर दिया जाएगा और तमाम फॉर्मेट्स पर डोज़ियर की पैरवी भी की जाएगी। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में मुलविस है और CPEC को सबोताज करवाने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नाइजर रवाना। कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने का मौका मुयस्सर आएगा। इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक पाकिस्तान का वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ है। भारत दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। मैं आज रवाना हो रहा हूँ नाइजर के लिए, जहाँ एक 6 रोज़ा इजलास है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है। OIC के जो इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी नशिस्त होगी। मुझे शर्फ हासिल होगा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का, और जो इस वक्त अहम इश्यूज हैं जो उम्मा जिनको फेस कर रही है, जो चैलेंजेस हैं, उस पर तबादला ख्याल का मुझे एक मुनफरिद मौका दस्तयाब होगा अपने काउंटर पार्ट से बात करने का। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र इंशाअल्लाह पेश करूंगा। इसके साथ साथ और बहुत से अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं नई डेवलपमेंट्स हैं, उस पर तबादला ख्याल का मौका मिलेगा। इस्लामोफोबिया ने मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को परेशान कर रखा है। उस पर पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। उस मौक़िफ़ पर भी मुझे बात करने का इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, और मैं बड़े ठोस अंदाज में वज़ीर आज़म इमरान खान का और पाकिस्तानी अवाम का जो नुक्ता नज़र है उस OIC के इजलास में पेश करने का इरादा रखता हूँ। कश्मीर पे इनके बहुत से रेजोल्यूशंस हैं और कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के बारे में उन्हें आगाह करना मेरे फराइज में शामिल होता है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। और अशर और साहब सलमान रफीक के वकील हैं। अदालत ने अदम पेशी पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अदालतों का मजाक ना उड़ाया जाए। मैं यही देखता रहूं कि कौन सा वकील किसका है, मैं ये हरगिज नहीं देखूंगा कि कितना बड़ा चैम्बर है। अदालत ने करार दिया कि ख्वाजा साहिब आप इन बातों का ख्याल खुद रखें और आप लोग अपना रवैया दुरुस्त रखें। अदालत ने हिदायत की कि अब हर पेशी पर दोनों वकला हर सूरत में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर केस के जल्द फैसले करने हैं। अदालत ने गवाहों पर जिरा के लिए सलमान रफीक के वकील को पाबंद करते हुए समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट डैनियल पर्ल कत्ल केस में वालिदैन और सिंध हुकूमत की अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में कत्ल होने वाले अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के वालिदैन और सिंध हुकूमत की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मकतूल के वालिदैन के वकील की जानिब से तहरीरी दरखास्त जमा कराई गई है कि वो बाज़ नागुज़ेर वजूहात के बिना पर अदालत पेश नहीं हो सकते, लिहाजा समाअत मुलतवी कर दी जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दौरान समाअत मुल्ज़िमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्ज़िमान 19 साल से जेल में हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुनाया। मुल्ज़िमान सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद गैर कानूनी हिरासत में है। सिंध हुकूमत के वकील ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्ज़िमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा कि अगर फैसला मुअत्तल न हुआ तो सिंध हुकूमत को मुश्किल होगी, जिस पर जस्टिस मुशीर आलिम ने रिमार्क्स दिए कि इतने अरसे से अपील ज़ेरे इल्तवा है, पहले कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। अदालत ने मुल्ज़िमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार लाहौर में इंतकाल कर गए।
जिला गुजरात से ताल्लुक रखने वाले चौधरी अहमद मुख्तार का शुमार पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं में होता था। इनकी उम्र 74 बरस थी। कमर जमान कायदा कहते हैं कि अहमद मुख्तार की सियासी और समाजी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चौधरी अहमद मुख्तार मुख्तलिफ अदवार में दिफा, पानी और बिजली और तिजारत के वजीर भी रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बेनजीर भुट्टो के साथ खिदमात अंजाम दी। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी इकबाल कॉन्फ्रेंस सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा कि नौजवानों को असर हासिर में तकाज़ों के मुताबिक इकबाल का शाहीन बनने की जरूरत है। इकबाल के पैगाम को समझकर उस पर अमल करना होगा ताकि हम मादरे वतन की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बलियों में तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। 33 के ईवान में नशिस्तों की तादाद 22 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की सरकारी नताइज के बाद टेक्नोक्रेट्स और खातीन की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि 6 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। खातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों की तकसीम के बाद PTI ने 33 के ऐवान में 22 नशिस्तें हासिल की हैं और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर और कराची समेत मुल्क के कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद मौसम सर्द हो गया। शहर कायद में सर्द हवाएं चल रही हैं, जबकि दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिमाल मशरिक से हवाओं की रफ्तार 18 से 27 किलोमीटर फी घंटा है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शदीद बर्फबारी से मुख्तलिफ मकामात पर राबिता सड़कें बंद हो गई। सवात, कलाम, मालम जब्बा और दीगर बलाई इलाकों में 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस कलाम के इलाके मटलतान रोड बंद होने से बलाई इलाकों के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोग रस्सियों की मदद से गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खबरें आलम मंजरनामे से। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने नई इंतजामिया के अहदेदारों का ऐलान कर दिया। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को इख्तियारात की मुंतकिली के बाद अमेरिका में सरकारी सरगर्मियां तेज हो गई। नौ मुंतखब सदर ने नई इंतजामिया के अहदेदारों का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अमेरिका बहुत जल्द अपनी तारीखी पोजीशन पर वापस आएगा। नई अमेरिकी टीम अमेरिका को इत्तेहादियों के करीब लाएगी। अमेरिका दुनिया की क़यादत करने के लिए तैयार है। उन्होंने एंथोनी और को सेक्रेटरी अमूर खारजा और जॉन केरी को खुसूसी एलची बराए माहौलियात मुकर्रर किया है, जबकि एवरिल हेंस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस होंगे। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन इलाकाई तिजारत में गवादर बंदरगाह की CPEC के अहम जुज की हैसियत से किरदार की हिमायत करता है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने गवादर में तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान याओ लेजान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवादर बंदरगाह पर मछलियों के पहले कंटेनर की आमद खुशाइंद है। गवादर बंदरगाह पर तजारती शोबे में नई पेशरफ्त पर खुशी है। गवादर में ट्रांजिट ट्रेड के लिए मकामी सतह पर एक डायरेक्टोरेट तश्कील दे दिया गया। लेजान ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में LPG, स्टील पाइप्स और अफगानिस्तान के लिए DAP खाद समेत आलमी कार्गो पर मुश्तमिल मजीद जहाजों को भी गवादर बंदरगाह पहुंचाना है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में दो तरफा ताल्लुकात में मुआविन साबित हो रही है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हौसी बागियों ने रॉकेट दाग दिए। हमले के बाद तेल के जखीरे में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया।
सऊदी अरब के शहर जद्दा में रियासत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको की तनसीबात पर हौसी बागियों ने रॉकेट हमला कर दिया। हमले में तेल से भरा एक ऑयल टैंक टूट गया और आग भड़क उठी। हमले के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों ने कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सऊदी अरब ने हौसी बागियों के इक़दाम को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। आलमी अदारा सेहत ने कोरोना वायरस पर ट्रंप को गैर संजीदगी की तनबीह कर दी, जबकि आलमी अदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस कहते हैं कि ट्रंप कोरोना वायरस को सियासी रंग देने से गुरेज करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना को चीनी वायरस करार देने पर आलमी अदारा सेहत ने ट्रंप को खरी सुना दी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह एडहाम टेड्रोस ने ट्रंप को तंबीह की कि ट्रंप कोरोना वायरस के मामले पर संजीदगी का मुजाहिरा करे। कोरोना बहरान के खिलाफ कौमी और आलमी सतह पर तमाम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। इस साल में वबा के खिलाफ मुखलिसाना यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। टेड्रोस ने कहा, आलमी लीडर्स बिलखुसूस चीन और अमरीका को शफाफियत का मुजाहिरा करना होगा। किसी भी मुल्क के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो कोरोना वबा को सियासी रंग देने की कोशिश करे। चीन ने बगैर आदमी खलाई मिशन चांद पर रवाना कर दिया। खलाई मिशन का मकसद चांद से तहकीक मवाद लाना है। रॉकेट को चीन के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे रवाना किया गया। चीन इंसान के बगैर पहला खलाई मिशन रवाना कर दिया गया। खलाई मिशन के जरिए चांद से पत्थर और मिट्टी लाई जाएगी। चीनी साइंसदान चाहते हैं कि चांद की तारीख समेत चांद की साख्त और सतह पर बनने वाले आतिफिशा के हवाले से तहकीक की जा सके। खलाई मिशन चांद की सतह से प्रोशेलियम के मुकाम से 2 किलो मिट्टी और पत्थर लाएगा। मवाद लावा के बाकी रह जाने वाले पत्थरों पर मुश्तमिल होगा। चीनी खलाई मिशन नवंबर के आखिरी दिनों में चांद पर उतरेगा। खलाई मिशन एक कमरी दिन में चांद पर ये काम मुकम्मल करेगा। और अब खेल के मैदानों से खबरें। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की पहली कोविड टेस्ट मुकम्मल। तमाम खिलाड़ियों के इनफरादी तौर पर कोरोना टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए और कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड हुकूमत के कोविड SOPs के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ के 14 रोज में 3 कोविड टेस्ट होंगे। पहले कोविड टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आने पर 3 रोजा आइसोलेशन के बाद खिलाड़ियों को बायो सिक्योर माहौल में ग्रुप्स में ट्रेनिंग की इजाजत होगी। ग्रेग बार्कले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड टीम के डायरेक्टर का ओहदा छोड़ देंगे। ग्रेग बार्कले कहते हैं कि ICC का चेयरमैन बनना मेरे लिए बाइस फख्र है। ICC मामलात को बेहतर अंदाज में हल करूंगा। ग्रेग बार्कले इस साल ओहदा छोड़ने वाले शशनाक मनोहर की जगह ICC चेयरमैन बने। ICC के चेयरमैन शशनाक मनोहर अवां बरस जुलाई में अपने ओहदे से अलग हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को दौरे की बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अफगान क्रिकेट को फरोग देने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अफगानिस्तान की टीम को पहली बार सरकारी दौरे की दावत दी गई है, ताहम इसका शेड्यूल अभी तक तय नहीं किया गया। क्रिकेट सीरीज दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करने में मददगार साबित हो सकती है। और अब खबरें एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से। उन्नीस 1950 और 60 की दिहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को यादगार गीत देने वाले गुलकार सलीम रजा की 37वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जाने बहारा रश्के चमन गुंजा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। बरतानवी नशरियाती